आपका क्या है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी का पार्ट 10 है। 9 हम आप लोग को बाद में अपलोड करेंगे, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन थ्योरम। पार्ट 9 को ब्रेक कर दिए हैं, पार्ट 10 पे चलते हैं। इनफाइनाइट प्रोडक्ट क्या होता है हम लोग जानते हैं क्या? सम जो होता है वह सम समेशन सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम ऑफ सीक्वेंस। क्या होता है? सम ऑफ सीक्वेंस। अभी जस्ट बताया है, सम ऑफ सीक्वेंस है। अगर कहीं लिखा हुआ है n इक्वल्स टू 1 से n तो इसका मतलब होता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 कहाँ तक? n टर्म तक। तो यह क्या होता है? सम ऑफ सीक्वेंस। सम ऑफ सीक्वेंस को हम लोग Sn से डिनोट करते हैं, ज्यादातर आप लोग S1 से डिनोट करते हैं। उसी तरह आता है पाई, इसको बोलते हैं पाई। n बराबर 1 से n, यहाँ n ले लिए तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंस। तो इसको हम लोग Pn से डिनोट करते हैं। क्या? Pn। प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंस क्या हो जाएगा? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 गुने n। इसको हम लोग क्या करते हैं? Pn से डिनोट करते हैं, Pn से। तो इसको प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंस बोला जाता है। आप लोग को पढ़ना है क्या? इनफाइनाइट प्रोडक्ट होता क्या है? लेट a1 a2 an बी द टर्म ऑफ सीक्वेंस। क्या? हाँ, इसका लिमिट कन्वर्जेंस पढ़ना है इसके बारे में, कि क्या प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंस जो होगा वह कन्वर्जेंट करेगा या नहीं करना है, उसके बारे में पढ़ना है। लेट a1 a2 an बी द टर्म ऑफ सीक्वेंस है क्या? n का। देन a1 a2 n दैट इज क्या लिखेंगे? a गुने a2 या प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंस है, a गुने a2 गुने डॉट डॉट n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? n बराबर 1 से, यह डॉट डॉट है इन्फिनिटिव an, इसको करेंगे क्या? आर कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। यह क्या है? इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है। कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अब यह इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसके बारे में हमको क्या करना है कि इसका कन्वर्जेंस, क्या यह इनफाइनाइट सीरीज जो दिया हुआ है क्या वह कन्वर्जेंस है या नहीं है? हम लोग जानते हैं थे क्या कि आप लोग इसे पहले पढ़ चुके हैं, सिग्मा un। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका हम लोग कन्वर्जेंस निकालते हैं, जैसे 1/1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 के क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसका हम निकाल रहे हैं कि यह सीरीज कन्वर्जेंस है, क्योंकि सिग्मा un निकालते हैं ऐसे दिखते इसका इनर टर्म, वह कन्वर्जेंस सीरीज है या नहीं है। उसमें अब प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्जेंस देखते हैं, क्या प्रोडक्ट ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्जेंसी हमको टेस्ट करना है कि क्या यह इसका कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है इनफाइनाइट प्रोडक्ट को। तो लेट Pn द डिनोट द प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर। Pn को हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू n फैक्टर। अब बोलेंगे 12, यह है ना 12 है, इसका आपका प्रोडक्ट लिखना है n फैक्टर इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? आपको इसको क्या कर लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर। इसको n अगर कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है n टर्म तक है, उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट क्या फैक्टर n टर्म तक का फैक्टर का प्रोडक्ट है, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? Pn से डिनोट करते हैं। जैसे मैं क्या लिखा? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। यह प्रोडक्ट अब कितना तक है? 4 तक है, 4 तक है। इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो है वह क्या है? 4 3 2। यह जो है, अब इसका हमको क्या करना है? इसका सीक्वेंस निकालना है कि यह कन्वर्जेंस है या नहीं है। तो Pn को हम लोग क्या किए? प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर मतलब क्या? n बराबर 1 से n an से, या इसको हम लोग Pn से डिनोट करते हैं। जैसे में सिग्मा un को हम लोग Sn से डिनोट किए थे, उसी तरह इसको Pn से डिनोट करते थे। तब इसका Pn निकल गया, मतलब प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर निकल गया, और उसको आपको क्या करना है? लिमिट लगाना है n टेंस टू इन्फिनिटिव। अगर वह p आ गया, p का मतलब क्या? फाइनाइट आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो नॉन जीरो होना चाहिए, और वह फाइनाइट होना चाहिए। तब हम लोग बोलेंगे
क्या कि जो Pn है मतलब प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर जो है, इनफाइनाइट प्रोडक्ट जो है वह क्या है, कन्वर्जेंस है। क्या है, कन्वर्जेंस है। देन वी से दैट पाई an इज कन्वर्जेंट, अदरवाइज वह क्या हो जाएगा, पाई an g हो जाएगा, वह क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट कहलाएगा। अब इसका हम एग्जाम्पल में आपको दिखाते हैं। अब पूछेंगे यहाँ पे क्या n बराबर 2 से लेके इन्फिनिटिव तक पूछेंगे कि क्या यह कन्वर्जेंट है या नहीं, कोई बता सकते हो, क्या यह कन्वर्जेंट है या नहीं है? बताओ ना। अब यहाँ से देख लो, यह जो टर्म है 1/n⁴ bn, यह जो है क्या p अगर ग्रेटर देन, हाँ सुनो ना, जीरो कैसे आएगा, जीरो तो कहीं आ ही नहीं रहा है, यहाँ 2 है। यहाँ 2 है, p ग्रेटर देन, वही तो कह रहे हैं, p अगर ग्रेटर देन 1 है तो यह कन्वर्जेंट होगा। हाँ लेस देन 1 है, लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो डाइवर्जेंट होगा फ्रॉम पी टेस्ट, उसी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख लो, अब यही होता है। अब हम लोग का एक थ्योरम है, क्या है, थ्योरम जो आपको एग्जाम में पूछेगा वह बताते हैं। थ्योरम है क्या, प्रूव दैट कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट इन कैन बी रिड्यूस कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ सीरीज होगा, इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्जेंस सीरीज जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जेंस ऑफ क्या करेंगे सीरीज में उसको रिड्यूस कर लेंगे। या इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। आप अपने अपने आप देख सकते हैं, आप अपने अपने क्वेश्चन बैंक में, या इसी को दूसरा तरीका से क्या पूछ सकते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट, इनफाइनाइट प्रोडक्ट क्या, पाई ए एन लाइज इन द कन्वर्जेंस ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा लॉग इन। जो यह प्रोडक्ट ऑफ पाई एन जो है वह क्या करेगा, कन्वर्जेंस मतलब वो रिड्यूस होके कहाँ पे चल जाएगा सीरीज में, सिग्मा लॉग एन के टर्म में लाइज करेगा। वेयर ऑल द टर्म ए एन इज पॉजिटिव, सारा का सारा जो टर्म ए एन जो है वह क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देख लीजिए एग्जाम में आपके लिए यह वीवीआई क्वेश्चन है, किसी का भी उठा के आप देख लीजिए, यह वीवीआई क्वेश्चन है। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, बोलो। देखो ना, ले जाते हैं, ले जाते हैं, रिड्यूस करते कर तो जाएगा, क्वेश्चन में तो पता नहीं ना चलेगा कि कैसे जाएगा। हम प्रूव करते हैं। लेट पीएन क्या है, पीएन प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, nth टर्म का फैक्टर का प्रोडक्ट, एन टर्म फैक्टर का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है पीएन, इनफाइनाइट प्रोडक्ट होता है पीएन या nth है। Let Pn denote the product of two n factor and Sn denote the sum of n factors of sigma log an। यहाँ log an है तो Pn क्या हो गया, n बराबर 1 से n an प्रोडक्ट पाई an, इसको Pn बोलेंगे, यहाँ an है an, और Sn जो है वह क्या है, n बराबर 1 से n log an होगा। अब बात बोलोगे ना लॉग किस लिए लगाते हैं, तो लॉग ये सीरीज में कन्वर्ट होगा, लॉग इसीलिए लगाते हैं। अगर 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने है, जब इसमें लॉग लगा दोगे तो यह क्या हो जाएगा, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 प्लस log 4। क्या यह सीरीज में कन्वर्ट हुआ, बोलो। इसीलिए रिड्यूस हो रहा है, किसमें, यहाँ एन है। तो एस एन हमको क्या करते हैं, सिग्मा एन बराबर 1 से एन लॉग एन, अब पी एन होता है प्रोडक्ट पाई एन बराबर 1 से एन एन। तो लेट पाई एन क्या है, कन्वर्जेंट है, पाई एन कन्वर्जेंट है मतलब क्या, कि लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी पी एन इक्वल्स टू पी, जहाँ पी नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हम पूछेंगे अगर कहीं सीरीज कन्वर्जेंट है
तो जिनसे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। राहुल बताओ तो सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो इसका यूज करेंगे। तो हाँ हाँ हाँ, सीरीज मतलब होता है सीक्वेंस का सम। सीरीज का मतलब, अब देख लो, पाई एन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जो है वह क्या है, एन टर्म कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट है और हमको क्या करना है, वी वांट टू शो दैट लॉग सिग्मा लॉग एन यहाँ पे एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट प्रूव करना है। तो पाई ए एन क्या है, इज कन्वर्जेंट है। पाई एन इज कन्वर्जेंट है मतलब क्या, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव पी एन इक्वल्स टू पी, जहाँ पी नॉट इक्वल्स टू जीरो। यह कन्वर्जेंट है मतलब पी वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वन ए टू डॉट 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 एन, यही होना था एन फैक्टर एन एथ फैक्टर का प्रोडक्ट को हम लोग पी एन बोलते हैं। अब बताओ इसमें अगर हम लॉग लगा देंगे, लॉग पी एन लॉग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ए वन प्लस लॉग ए टू प्लस लॉग ए थ्री प्लस डॉट 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 लॉग एन होगा। और जब इसको समेशन में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं लॉग पी एन इजकल टू, इसको सीरीज में लिख सकते हैं सम सिग्मा के रूप में, सिग्मा एन बराबर 1 से एन लॉग एन आ गया। अब देखिए हमको क्या दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, एस एन से डिनोट करते हैं। तो लॉग पी एन बराबर क्या आ गया, एस एन आ गया। दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एस एन इजकल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव लॉग पी एन आ गया। लॉग लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एस एन बराबर क्या आ गया, लॉग पी आ गया। लॉग पी क्या होगा, पी जो है वह क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो है। पी इज द नॉन जीरो और फाइनाइट है, पी क्या है, नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर है। तो लॉग पी इज क्या होगा, फाइनाइट होगा। लॉग पी फाइनाइट होगा, लॉग पी फाइनाइट होगा मतलब एस एन का जो लिमिट आया वह क्या आ गया, एस आ गया। एस मतलब क्या, एस जो है वह फाइनाइट कहलाता है। मतलब या ए बोलिए, ए इज द फाइनाइट नंबर आ गया। लॉग पी, हाँ बोलो। अब हम क्या करेंगे, लॉग पी 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 हमको क्या दिए हुए था, पी नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब क्या कि पी जो है वह नॉन जीरो नहीं, नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर है। मतलब कि लॉग पी जो होगा वह क्या आएगा, फाइनाइट नंबर आएगा। तो हम मान लिए कि ए आएगा। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एस एन इक्वल टू ए, मतलब वह एक फाइनाइट नंबर आ गया। मतलब फाइनाइट नंबर आ गया मतलब क्या कि एस एन जो है वह क्या कहलाया, कन्वर्जेंट हो गया। मतलब सीक्वेंस एस एन जो गया वह कन्वर्जेंट आ गया। तो एस एन क्या था, एस एन जाता सिग्मा लॉग एन था, सिग्मा लॉग एन था। तो सिग्मा लॉग एन क्या हो गया, ऑल्सो कन्वर्जेंट हो गया। तो नेसेसरी कंडीशन प्रूव कर दिए कि अगर पाई ए एन कन्वर्जेंट है तो यह रिड्यूस होके सिग्मा लॉग एन में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और यह क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा। अब हमको दे देगा क्या कि स्लेट, अब इसका हम लोग सफिशिएंट कंडीशन मतलब कन्वर्सली लेके चलते हैं कि अगर यह दिया हुआ है तो प्रूव करना है कि पाई एन जो होगा वह कन्वर्जेंट होगा। तो हमको क्या दिया हुआ है, लेट सिग्मा लॉग एन इज क्या दिया हुआ है, कन्वर्जेंट दिया हुआ है। कन्वर्जेंट दिया हुआ है इसका मतलब क्या हो गया कि हमको वी वांट टू शो दैट, प्रूव करना है पाई एन इज कन्वर्जेंट, मतलब हम यह प्रूव करना है। तो चलते हैं नाउ, सिग्मा लॉग एन इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट है सिग्मा, मतलब सिग्मा सीरीज, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है मतलब उसका सम जो होगा वह उसका लिमिट एस के बराबर होगा। मतलब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एस एन इक्वल टू एस। और एस एन क्या है, सिग्मा लॉग एन है, उसका सम है, उसका सम है मतलब क्या, लॉग ए वन प्लस लॉग ए टू प्लस लॉग एन। मतलब कि एस एन जो हो गया लॉग ए वन प्लस ए वन इंटू ए टू डॉट 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 एन हो गया। अब एन है तो लॉग जब हटेगा, अगर हम लिखे y इजकल टू लॉग एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर y हो जाएगा। तो यही हम लिखे हैं लॉग, तो ए वन ए टू ए डॉट डॉट एन बराबर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर एस एन। और इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ एन फैक्टर को हम लोग क्या करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, पी एन से डिनोट करते हैं। तो यह क्या हो गया, पी एन हो गया। पी एन किसके बराबर हो गया, ई टू दी पावर एस एन के बराबर हो गया। दोनों तरफ क्या लगाए, लॉग लगाए, क्या लगाए, लॉग लगाए।
log n टेंस टू इन्फिनिटी पी एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर एस एन। तो इसको लिख सकते हैं ई टू दी पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन। या एस एन जो है वह किसका है, लिमिट कितना के बराबर है, एस के बराबर है, मतलब ई टू दी पावर एस। एस एक फाइनाइट नंबर है, एक्सपोनेंशियल के पावर में फाइनाइट नंबर, तो वह क्या हो जाएगा, फाइनाइट ही नंबर ना होगा। तो एस इज फाइनाइट है और रियल है, तो ई टू दी पावर एस इज ऑल्सो रियल और फाइनाइट होगा, मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पी एन इक्वल्स टू एक क्या आया, फाइनाइट नंबर आया। तो फाइनाइट नंबर आ गया मतलब क्या कि वह पी नॉट इक्वल्स टू जीरो, पी एक फाइनाइट नंबर था जो नॉट इक्वल्स टू जीरो था, तो पी एन इज क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। यही तो थ्योरम है। अब आप लोग अपना